लोगों में वेदों का प्रचार है, उपनिषद का प्रचार है, रामायण और गीता का प्रचार है, किंतु लोगों में ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो आज की इस चर्चा में हम धर्म सम्राट जी से ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में परिचय लेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ क्यों कहते हैं, क्या वह ब्राह्मणों के द्वारा रचित है इसीलिए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कब हुई और वह कितने प्राचीन है। अथर्ववेद यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में थोड़ा बताएं। कृष्ण यजुर्वेद नाम कैसे पड़ा और उनके क्या ब्राह्मण ग्रंथ है, उन्हें शतपथ ब्राह्मण के बारे में बताया। वह इतना प्रसिद्ध है तो क्या उस पर जो भाष्य है वो आज भी उपलब्ध है। सारे ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण द्वारा लिखे भी नहीं गए। जैसे ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसके रचयिता है महिदास ऐत्रेय, जो एक दासी पुत्र। सामवेद का ब्राह्मण जो आज लुप्त है सौलभ ब्राह्मण था, की रचयिता थी सुलभा नामक एक क्षत्रिय कन्या। आचार्य सायण ने ब्राह्मण ग्रंथों को मंत्र आख्यान रूपक अर्थात मंत्रों की व्याख्या करने वाला बताया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी ब्राह्मण ग्रंथों को वेद का प्रवचन माना है, वेद का अर्थ समझाने वाला माना है। कि मंत्रों का अर्थ समझाने के कारण, ब्रह्म का अर्थ समझाने के कारण इन ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथ हुआ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते सभी को। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है ब्राह्मण ग्रंथ। लोगों में वेदों का प्रचार है, उपनिषद का प्रचार है, रामायण और गीता का प्रचार है, किंतु लोगों में ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो आज की इस चर्चा में हम धर्म सम्राट जी से ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में परिचय लेंगे। नमस्ते धर्म सम्राट जी। नमस्ते, नमस्ते सभी को। तो धर्म सम्राट जी, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ क्यों कहते हैं, क्या वह ब्राह्मणों के द्वारा रचित है इसीलिए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं? जी नहीं, वास्तव में सारे ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण द्वारा लिखे भी नहीं गए। जैसे ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसके रचयिता है महिदास ऐत्रेय, जो एक दासी पुत्र थे। इसी प्रकार एक सामवेद का ब्राह्मण जो आज लुप्त है सौलभ ब्राह्मण था, उसकी रचयिता थी सुलभा नामक एक क्षत्रिय कन्या, जिसका आख्यान महाभारत के शांति पर्व में आता है। वास्तव में ब्रह्म कहते हैं वेद को, और वेद के आख्यान, वेद का अर्थ समझाने के कारण इन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। आचार्य सायण ने भी ब्राह्मण ग्रंथों को मंत्र आख्यान रूपक अर्थात मंत्रों की व्याख्या करने वाला बताया है। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी ब्राह्मण ग्रंथों को वेद का प्रवचन माना है, वेद का अर्थ समझाने वाला माना है। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की गाथा, नाराशंसी, इतिहास इत्यादि संज्ञाएं मानी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं
कि मंत्रों का अर्थ समझाने के कारण, ब्रह्म का अर्थ समझाने के कारण इन ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथ हुआ। जी। धर्म सम्राट जी, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कब हुई और वह कितने प्राचीन है? हम वर्तमान में उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो ज्यादातर ब्राह्मण ग्रंथ महाभारत काल के आसपास रचित है। एक ऐत्रेय ब्राह्मण है जो थोड़ा प्राचीन है, उसका प्रवचन महाभारत काल से पहले हुआ था। इसके अलावा हम ऋग्वेद के अन्य ब्राह्मण ग्रंथ शांखायन ब्राह्मण को देखें तो उसका प्रवचन भी महाभारत काल के आसपास का है। यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, तो उसका प्रवचन ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने किया था। ऋषि याज्ञवल्क्य जी युधिष्ठिर की राजसभा में उपस्थित थे उनके राजसूर्य यज्ञ के समय, ऐसा सभा पर्व में वर्णन आता है। ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, तो वो भी महाभारत काल के व्यक्ति हुए। सामवेद का ब्राह्मण है जैमिनीय ब्राह्मण, जो महर्षि वेदव्यास के शिष्य महर्षि जैमिनी ने लिखा है, तो वेदव्यास जी भी महाभारत काल के आसपास हुए थे। और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, जो सारे ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे लास्ट में रचा गया है ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि महाभारत काल से पहले, उसके समय में और उसके थोड़े समय बाद तक विविध ब्राह्मण ग्रंथों की रचना प्रवचन होता रहा है। जी। तो धर्म सम्राट जी, हमारे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं और क्या सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं? आप वेद तो छोड़ो, प्रत्येक वेद की शाखा का भी ब्राह्मण ग्रंथ हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद की ऐत्रेय शाखा है, तो ऐत्रेय शाखा का ब्राह्मण था ऐत्रेय ब्राह्मण। कौशिक की शाखा थी, उसका ब्राह्मण था कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के तो विविध ब्राह्मण उपलब्ध है। अथर्ववेद के भी विविध ब्राह्मण उपलब्ध आज नहीं रहे, लेकिन अथर्ववेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण है भूपत ब्राह्मण। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वेद, उसकी भी शाखा, उसके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ रहे थे इतिहास में। जी। तो धर्म सम्राट जी, इसके अलावा भी कोई ब्राह्मण ग्रंथ है और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी थोड़े जनाएं। देखिए, ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ जिसे मैंने बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण है, वो 8 पंचिकाओं में विभक्त है। पंचिका मतलब 5 अध्यायों का समूह। तो एक पंचिका में 5 अध्याय रहते हैं, तो पूरे ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसे 40 अध्याय हैं और इसका प्रवचन महिदास ऐत्रेय ने किया था। इसके कुछ अध्यायों को काठक, ऋषि काठक प्रोक्त भी माना गया है। इसके अलावा हम देखें कि भाई ऐत्रेय ब्राह्मण में चर्चा क्या है, तो विविध यज्ञों की चर्चा है। राजसूर्य यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, इसकी चर्चा ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण की हम भाष्य की बात करें तो उस पर भट्ट गोविंद का भाष्य है जो आज अप्रकाशित पड़ा है। इस भट्ट गोविंद में ऋग्वेद का भी भाष्य किया था, जो भाष्य काशी के पुस्तकालय में आज भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण पर वर्तमान में सायणाचार्य का भी भाष्य उपलब्ध होता है। कई लोग कहते हैं कि आचार्य उव्वट ने भी इस पर भाष्य किया था, लेकिन अब वो ऐत्रेय ब्राह्मण का उव्वट भाष्य भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आगे ये भी मान्यता है कि 12वीं शताब्दी के आसपास षडगुरु शिष्य नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण पर कार्य किया था, भाष्य किया था, लेकिन आज वो भी भाष्य नहीं मिलता। षडगुरु शिष्य जी ने श्रौसूत्र पर कार्य किया है, अनुक्रम मणियों पर कार्य किया है, ये सारे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐत्रेय ब्राह्मण पर बहुत सारे विद्वानों ने कार्य किया है। वर्तमान में अगर उपलब्ध भाष्यों की बात करें तो 14वीं शताब्दी में आचार्य सायण ने जो भाष्य किया है वो छप चुका है। चौखंबा से उसका हिंदी अनुवाद भी छप चुका है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय का, जो आज हिंदी भाष्य के साथ मिलता है। जी। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ का मैं परिचय देना भूल गया, वो था कौशिकी ब्राह्मण, जिसका प्रवचन ऋषि कौशिकी ने किया था। ये कौशिकी शाखा भी एक प्रसिद्ध शाखा रही है ऋग्वेदियों की। अब कुछ लोग इसको शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। तो ऋषि उद्दालक थे, वो उद्दालक के शिष्य थे कहोल कौशिकी, और ये कहोल कौशिकी के शिष्य थे गुणाख्य शांखायन। तो हो सकता है कि भाई गुरु या शिष्य में किसी में से एक ने ब्राह्मण ग्रंथ का प्रवचन किया हो। ये भी हो सकता है कि कौशिकी ने ब्राह्मण ग्रंथ का प्रवचन किया हो, शांखायन ने उसका विस्तार किया हो। ये भी हो सकता है कि दोनों ने स्वतंत्र तरीके से अपना ब्राह्मण लिखा हो। शांखायन शाखा की आज संहिता भी मिलती है, शांखायन संहिता मिल गई है ऋग्वेद की, और कौशिकी और शांखायन के गृह सूत्र अलग उपलब्ध होते हैं। तो शायद किसी जमाने में उनके ब्राह्मण भी अलग रहे हो। ये सब तो अब खोज का विषय मात्र रह गया। जी। आप यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताइए।
देखिए, यजुर्वेद की दो शाखाएं प्रसिद्ध हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण, और उसका नाम भी शतपथ क्यों पड़ा? उसमें 100 अध्याय है। शतपथ ब्राह्मण 14 कांडों में विभक्त है और सारे कांड का टोटल होता है 100 अध्याय। काण्व शाखा का भी जो ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का, उसको भी शतपथ कहते हैं, लेकिन उसमें 100 की स्थान पर 104 अध्याय है। और शतपथ का एक नाम महाभाष्य में षष्ठी पथ मिलता है। जैसे 100 होने पर शतपथ, वैसे 60 होने पर षष्ठी पथ। और 1 से 9 कांडों के अध्याय का आप टोटल करोगे शतपथ का, तो वो 60 अध्याय होते हैं। जिस पर कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने ये मान्यता बना दी कि भाई ये 9 अध्याय 9 कांड पहले थे, बाद के कांड बाकी समय लिखे गए। ये ऐसी पाश्चात्य विद्वानों ने कल्पना कर दी। सारे ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण प्रमुख है, और ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों ने शतपथ ब्राह्मण पढ़ लिया उन्होंने सारे ब्राह्मणों को जान लिया, क्योंकि शतपथ की इतनी महानता है, उसका वांग्मय इतना विशाल है। शतपथ में आप देखोगे कर्मकांडों की चर्चा है, वेद मंत्रों की अर्थ की चर्चा है, मंत्रों में जो शब्द आते हैं उसके निर्वचनों की बात कही गई है, हमारे इतिहास का वर्णन मिलता है, विविध राजाओं विविध ऋषियों का वर्णन शतपथ में मिलता है। इतना ही नहीं, हमारी जो उपनिषद है वो उपनिषद का वर्णन भी शतपथ में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में बृहदारण्यक उपनिषद आती है। तो शतपथ ब्राह्मण में तत्वज्ञान की भी चर्चा है, और इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं कि भाई सारे ब्राह्मणों को आप पढ़ो, उसके स्थान पर केवल एक शतपथ ब्राह्मण आप पढ़ लोगे तो सारे ब्राह्मणों का परिचय आपको हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि दूसरे ब्राह्मण काम के नहीं है, लेकिन सारे ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ मुख्य है। जी। तो धर्म सम्राट जी, आपने शतपथ ब्राह्मण के बारे में बताया, वह इतना प्रसिद्ध है, तो क्या उस पर जो भाष्य है वो आज भी उपलब्ध है? शतपथ ब्राह्मण का सबसे प्राचीन भाष्य है हरिस्वामी का। ऋग्वेद के भाष्यकार हुए थे स्कंद स्वामी, जो 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास के थे, और ये स्कंद स्वामी के पुत्र थे हरिस्वामी, जिनका शतपथ पर भाष्य है, वर्तमान में वो उपलब्ध होता है। इसके अलावा आचार्य उवट ने शतपथ ब्राह्मण का भी भाष्य किया है, लेकिन वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता। वर्तमान में उपलब्ध और प्रसिद्ध भाष्य जो है शतपथ का, वो आचार्य सायण का है, जो 14वीं शताब्दी के आसपास किया गया है। हरिस्वामी से पूर्व भी शतपथ का किसी ने भाष्य किया होगा, लेकिन वर्तमान में वो उपलब्ध नहीं है। जी। कृष्ण यजुर्वेद नाम कैसे पड़ा और उनके क्या ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मंत्र होता है, इसका विनियोग आपको सीखना पड़ता है। ब्राह्मण ग्रंथों में विनियोग होता है, अर्थात वो मंत्र बोलकर आपको क्या करना है। जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये मंत्र है, आपने मंत्र तो बोल दिया, लेकिन वो मंत्र बोलकर आपको करना क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? अब उसका विनियोग शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कि भाई ये मंत्र बोलकर जो कन्याएं है, कुंवारी कन्याएं है, वो यज्ञ वेदी की परिक्रमा करेंगी। तो ये विनियोग वहां से आया। तो ऋषियों ने सोचा कि मंत्र आप संहिता से पढ़ते हो और विनियोग ब्राह्मण से पढ़ते हो, दो अलग अलग जगह से पढ़ने से अच्छा है कि मंत्र के नीचे ही उसका विनियोग लिख देता है, जिससे यज्ञ करने में, कर्मकांड करने में सरलता रहेगी। तो ये करने के कारण कृष्ण यजुर्वेद का जन्म हुआ। कृष्ण यजुर्वेद की संहिता, तैत्रीय संहिता को छोड़कर उसमें मंत्र और विनियोग साथ में लिखा गया है, और इसीलिए इसको कलुषित या प्रदूषित यजुर्वेद बोला गया, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल का अर्थ होता है शुद्ध, जिसमें कोई प्रक्षेप या कोई मिलावट नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भाग की मिलावट हो गई, इसके कारण इस यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद कहा गया। और इसकी उत्पत्ति की भी एक बहुत रोचक कथा है। ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे, वो अपने मामा वैशंपायन चरक के पास से कृष्ण यजुर्वेद पढ़ते थे। तो पढ़ते पढ़ते उनका विवाद हो गया अपने मामा से, और बोलने लगे कि आप गलत पढ़ा रहे हो। तो वैशंपायन चरक जी ने उनको बोला, नहीं, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। फिर दोनों का विवाद बढ़ता गया। तो चरक जी ने गुस्से में आकर बोल दिया कि भाई तू मेरा सारा ज्ञान छोड़ दे। तो याज्ञवल्क्य जी ने भी सारा ज्ञान वहां पर त्याग दिया। पुराणों में इसका वर्णन आता है कि ऋषि याज्ञवल्क्य ने रक्त की वोमिट करी, और जो भी पढ़ाया था वो वोमिट करके बाहर निकाल दिया। जिसके बाद कुछ ऋषियों ने तीतर का रूप धारण किया, और याज्ञवल्क्य जी ने जो वोमिट किया था वो सारा खा गए, और वो शाखा फिर तैत्रीय शाखा कहलाई। ये पुराण कथा का तात्पर्य केवल इतना है कि भाई ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने जो मेहनत करके अपने गुरु वैशंपायन चरक के पास से कृष्ण यजुर्वेद पढ़ा था, खून पसीने की जो मेहनत थी उसको त्याग कर दिया, और एक नए गुरु आदित्य के पास जाकर
उन्होंने शुद्ध यजुर्वेद पढ़ा। वैशंपायन चरक जी कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य थे। वो वेद व्यास जी से यजुर्वेद सीखे थे। तो इन दोनों ऋषियों के मध्य में जो विवाद था उसका क्या हुआ? देखिए, विवाद तो आजीवन रहा और बढ़ता गया। जैसे कौरव जो थे वो कृष्ण यजुर्वेद को मानते थे, ऐसा पता चलता है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी युधिष्ठिर जी के भी दरबार में रहे थे। और ये विवाद का विकृत रूप तब हुआ, युधिष्ठिर का पौत्र था जन्मेजय, परीक्षित का पुत्र, और उसका पुत्र जन्मेजय। तो परीक्षित के साथ ये वैशंपायन चरक जी का विवाद हुआ। ये चरक संहिता जो मिलती है ना, ये वैशंपायन चरक जी द्वारा लिखी गई है। वो बहुत बड़े विद्वान थे और उनका जन्मेजय के साथ विवाद हो गया। तो जन्मेजय ने उनको अपने पुरोहित पद से निकाल दिया और उसके स्थान पर याज्ञवल्क्य जी को अपना पुरोहित बना दिया। और इतिहास में ये विवाद इतना खराब रहा है कि इस विवाद का प्रभाव जन्मेजय के स्वास्थ्य पर भी पड़ा। उसको क्षय रोग हो गया और बहुत कम आयु में जन्मेजय की मृत्यु भी हो गई। तो ये विवाद बहुत लंबा चला और ये विवाद के कारण एक हमारे प्रसिद्ध राजा जन्मेजय की मृत्यु भी हुई। जी। तो धर्म सम्राट जी, अब आप तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में थोड़ा बताइए। तैत्तिरीय ब्राह्मण एक कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का प्रमुख ब्राह्मण है। 3 भागों में विभक्त है, 28 प्रपाठक है। इसमें बहुत सारे यज्ञों का वर्णन मिलता है और इस ब्राह्मण का प्रचार प्रसार जो था वो दक्षिण भारत में ज्यादा रहा। दक्षिण भारत में तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि घर घर की बिल्लियां भी तैत्तिरीय शाखा को जानती थी। तो तैत्तिरीय शाखा से संबंधित अनुष्ठान जितने भी थे, इनका वर्णन इस तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। पुरुषमेध है, फिर गवामयी यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजसूर्य यज्ञ है, ऐसे बहुत सारे यज्ञ और अनुष्ठानों का वर्णन ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। जी। तो धर्म सम्राट जी, ऐसी मान्यता हुई है कि पुरुष मेध यज्ञ का अर्थ होता है नर बलि, और इससे ये सिद्ध करने का प्रयास होता है कि वेदों में नर बलि की मान्यता प्राचीन काल में थी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पुरुषमेध नर बलि नहीं है। ये यज्ञ ब्राह्मण या क्षत्रिय करते थे संन्यास लेने से पहले। इसमें युग में 48 पुरुषों को बांधा जाता था और यज्ञ करने के बाद उनको छोड़ा जाता था और उसके बाद व्यक्ति जो था वो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता था। तो वेदों में कहीं पर भी बलि नहीं है और प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहीं पर बलि नहीं है। हाँ, कुछ स्थान पर वाममार्गियों ने प्रक्षेप कर बलि को मिलाया है, लेकिन मुख्यतः ब्राह्मण ग्रंथों का जो विषय जो रहा है उसमें कहीं पर भी बलि मुख्यतः से नहीं दिखती है। जी। तो धर्म सम्राट जी, कृष्ण यजुर्वेद पर अन्य कोई ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो संहिता के साथ ही मिलते हैं। जैसे काठक संहिता के साथ काठक ब्राह्मण मिलता है, मैत्रायणी संहिता के साथ मैत्रायणी ब्राह्मण मिलता है। अब इस पर भी कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि भाई एक बृहद मैत्रायणी ब्राह्मण रहा होगा या बृहद काठक ब्राह्मण रहा होगा, क्योंकि अन्य ग्रंथों में काठक ब्राह्मण या मैत्रायणी ब्राह्मण के नाम से कुछ वचन उद्बोधित किए गए हैं, जो उद्बोधित वर्तमान के मैत्रायणी ब्राह्मण या काठक ब्राह्मण में नहीं मिलते। तो शायद संहिता के साथ जो ब्राह्मण भाग है उसके अलावा एक बृहद ब्राह्मण भाग अलग से रहा होगा, ऐसा भी कुछ विद्वानों का वचन है। क्योंकि ये ग्रंथों के वचन जो है वो काफी बड़े बड़े ग्रंथ जैसे स्मृति चंद्रिका है या अन्य विद्वानों के ऋग्वेद भाष्य है, फिर बौधायन श्रौत के भाष्य है, इत्यादि में इनके वचन मिलते हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि ये वचन लिखने वाले के पास तब वो ब्राह्मण ग्रंथ उपस्थित रहे होंगे। हम तैत्तिरीय शाखा की बात करें तो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है उस पर हम भाष्यकर्ताओं की बात करें तो एक भाव स्वामी का भाष्य तैत्तिरीय ब्राह्मण पर था, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास के वो रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में वो कहीं पर छपा हो ध्यान नहीं। फिर एक भट्ट भास्कर मिश्र थे, वो 11वीं-12वीं शताब्दी के विद्वान थे। उन्होंने तैत्तिरीय शाखा पर ब्राह्मण किए भाष्य किया और वो भाष्य वर्तमान में उपलब्ध है, वो छपा है। और तैत्तिरीय शाखा पर सबसे प्रसिद्ध भाष्य तो सायण का है, वो 14वीं शताब्दी के थे और सायण की तो मुख्य शाखा ही तैत्तिरीय शाखा थी। तो उनका भाष्य भी प्रामाणिक मानते हैं जो लोग पौराणिक मत को मानने वाले होते हैं। हम तैत्तिरीय ब्राह्मण के साथ उसका संबंध रखने वाले तैत्तिरीय आरण्यक की भी बात कर लें। तैत्तिरीय आरण्यक जो है वो ब्राह्मण का ही हिस्सा कह सकते हैं। उसमें 10 प्रपाठक है। अगेन उसके कुछ प्रपाठक, 2 प्रपाठक को काठक प्रपाठक बोला गया है। और जो प्रसिद्ध तैत्तिरीय उपनिषद है जिस पर आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है,
वो तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय आरण्यक के 6 से 9 प्रपाठक के मध्य मिलती है। उसका 10वां प्रपाठक जो है, वो 10वां प्रपाठक की बहुत दुर्दशा हुई है, क्योंकि उस पर कितने अनुवाक हैं, उस पर विद्वानों में मतभेद है। जैसे ये तैत्तिरीय आरण्यक में महानारायण उपनिषद आती है, जिसको सायण तक ने खिल अर्थात प्रक्षिप्त माना है। 10वें प्रपाठक में आप देखोगे द्रविड़ देश में जो प्रति मिलती है उसमें 64 प्रपाठक माने हैं। आंध्र जो है उसमें 80 प्रपाठक माने गए हैं। कर्नाटक के जो पाठ है उसमें 74 या 86 प्रपाठक या अनुवाक माने गए हैं 10वें प्रपाठक में। तो कुल मिलाकर 10वें अनुवाक में कितने प्रपाठक हैं उस पर सहमति नहीं है, लेकिन 9वें प्रपाठक तक सबने बात मानी है और तैत्तिरीय उपनिषद 7 से 9 प्रपाठक 3 प्रपाठक में मिलती है। जी। और धर्म सम्राट जी, अन्य ब्राह्मण ग्रंथ पर बात करनी हो तो? देखिए, अन्य ब्राह्मण ग्रंथ हम बात करें जैसे कठोपनिषद, ये कठ शाखा से संबंध रखती है। हम उसका ब्राह्मण अभी नहीं मिलता है, क्योंकि वर्तमान में कठोपनिषद के साथ जो ब्राह्मण मिलता है, कठ संहिता के साथ जो ब्राह्मण मिलता है उसमें कठोपनिषद नहीं आती। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि भाई कोई एक विस्तृत ब्राह्मण ग्रंथ होगा जिसमें ये कठोपनिषद आई होगी। इसके अलावा एक चरक ब्राह्मण है, वो चरक ब्राह्मण के वचन भी विविध ग्रंथों में मिलता है। जैसे सायण के ऋग्वेद भाष्य में उन्होंने चरक ब्राह्मण को उद्बोधित किया है। निघंटु पर देवराज यजवा की टीका है, उसमें भी उन्होंने चरक ब्राह्मण को उद्बोधित किया है। और चरक जो थे वो कृष्ण यजुर्वेद के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। मैंने पहले ही बोला कि ऋषि वेदव्यास जी से उन्होंने डायरेक्ट यजुर्वेद पढ़ा था, तो संभव है कि उनका भी कोई ब्राह्मण ग्रंथ रहा होगा। अब इस पर भी कुछ विद्वानों के मतभेद है। वो लोग कहते हैं कि भाई चरक के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं आती है, तो उस शाखाओं को भी चरक कहा जाता है, तो उसके ब्राह्मण ग्रंथों को भी चरक ब्राह्मण कह दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यह बात पता नहीं चली धर्म सम्राट जी, इसको थोड़ा समझाएं। देखिए, चरक जो है ना वो चरण है, चरण के अंदर शाखाएं आती है और चरकों के भी 3 विभाग थे, उत्तरीय चरक, मध्य चरक और पूर्वीय चरक। और ये तीनों चरकों में भी 3 सब डिविजन्स थे। जैसे मैं उत्तरीय चरकों की बात करूं तो ये कठ, कलाप और श्यामायन, ये उत्तर देशीय चरक थे। मध्य देशीय चरक की हम बात करें तो रुचाम, आरुणी और ताड्य, ये मध्य देशीय चरक थे। तो मेन शाखा में विविध सब डिविजन, सब शाखाएं आती है और उस सब शाखाओं को अपनी मेन शाखा के नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे कठ शाखा है तो उसको कठ भी कहा जाएगा क्योंकि सब शाखा का नाम कठ है, और उसको चरक भी कहा जाएगा क्योंकि मेन शाखा जो है उसका नाम चरक है। तो कहीं कहीं कठ शाखा के वचन को भी चरक के नाम से बोल दिया गया हो, ऐसा भी संभव है। इसलिए विद्वानों में अनुमान है कि भाई चरक के नाम से जो वचन मिलते हैं ये चरक ब्राह्मण के हैं या चरक चरण के अंतर्गत आने वाले किसी सब शाखा के वचन है। ये शोध का विषय है और ये शोध तब संपूर्ण होगी जब हमारा संपूर्ण वांग्मय हमारे पास उपस्थित होगा। जी। तो धर्म सम्राट जी, यजुर्वेद के कोई लुप्त हुए ब्राह्मण के बारे में आप बात करना चाहते हो तो बता सकते हो? और बहुत सारे ब्राह्मण लुप्त हैं, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद, ये श्वेताश्वतर ब्राह्मण का हिस्सा थी। इस उपनिषद पर शंकराचार्य जी का भाष्य है। उस पर विवाद है कि भाई वो आदि शंकराचार्य जी का भाष्य है कि बाद के शंकराचार्य का भाष्य है, वो बात की बात है। लेकिन श्वेताश्वतर ब्राह्मण कहीं रहा होगा जिसमें ये उपनिषद आई थी। इसी प्रकार जाबाल ब्राह्मण, ये भी यजुर्वेद का एक ब्राह्मण था और इसके वचन भी आदि शंकराचार्य जी के ब्रह्मसूत्र भाष्य में मिलते हैं। अन्य भाष्यों में भी इसके वचन उद्बोधित किए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि कभी जाबाल ब्राह्मण का भी अस्तित्व रहा होगा। यजुर्वेद की कुछ अलग शाखाओं जैसे खाड़िकेय शाखा है, औखेय शाखा है, आह्यरज शाखा थी, इनके भी ब्राह्मण ग्रंथ रहे होंगे। कंकेती ब्राह्मण करके एक ब्राह्मण का नाम मिलता है, गालव ब्राह्मण, इसका उल्लेख सायण ने किया है। तो ये सारे ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन विविध ग्रंथों में मिलता है, लेकिन ये ब्राह्मण ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। देखिए, कोई ब्राह्मण लुप्त कैसे हो गया उसका पता भी ऐसे चलता है कि भाई किसी ग्रंथ में उस ब्राह्मण का वचन मिलता है। जैसे गालो ब्राह्मण का वचन मिला, लेकिन वर्तमान में गालो ब्राह्मण नहीं मिल रहा, तो उस वचन से ये बात सिद्ध हुई कि भाई इतिहास में कहीं पर गालो ब्राह्मण था, लेकिन आज हमें वो नहीं मिल रहा। ऐसी बात है। जी। अच्छा, तो दर्शकों,
हमें अभी बहुत ही गुड़ जानकारी मिली ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। अभी चर्चा बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी ऋग्वेद और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानने को मिला और अभी धर्म सम्राज्य से सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सामवेद के सबसे ज्यादा ब्राह्मण मिलते हैं और उसके बड़े ब्राह्मण भी मिलते हैं, छोटे ब्राह्मण भी मिलते हैं, जिसको अनुब्राह्मण कहा जाता है। सामवेद का सबसे बड़ा ब्राह्मण है तांड्य ब्राह्मण, जिसमें 25 अनुवाक थे, जिसके कारण उसको पंचविंशति 25 ब्राह्मण कहा गया है। ये ब्राह्मण जो है उसको प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा गया है और उस पर सायण भाष्य भी उपलब्ध है और ये कौथुमी शाखा का ब्राह्मण है और इसके रचयिता महर्षि तंडी थे। महर्षि तंडी का समय महाभारत युद्ध से पहले का था। कौथुमी शाखा का प्रचार गुजरात में ज्यादा रहा, इसलिए तांड्य ब्राह्मण का प्रचार भी गुजरात में ज्यादा रहा, ऐसा इतिहास कहता है। और इस पर हरिस्वामी के जो पुत्र थे, जिन्होंने शतपथ का भाष्य किया था, उनके पुत्र जय स्वामी का भाष्य है, वो अप्रकाशित है अभी, और उनका भाष्य का नाम है पंचविंशार्थमाला। ये उनके भाष्य का नाम है। इसके अलावा सायण भाष्य भी इस पर मिलता है, नारायण भाष्य भी मिलता है और पंचविंशति के साथ एक षड्विंश ब्राह्मण भी मिलता है। षड्विंश मतलब 26वां। इसमें 5 अध्याय है और इस पर सायण का भाष्य मिलता है और इसमें एक अद्भुत ब्राह्मण करके एक भाग आता है लास्ट अध्याय में। इसको बहुत सारे विद्वानों ने, इवन सायण तक ने उसको प्रक्षिप्त घोषित किया है। तो ये षड्विंश ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। सामवेद का एक तीसरा बड़ा ब्राह्मण है जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद की 2 प्रसिद्ध शाखाएं हैं। एक शाखा है कौथुम शाखा, जिसका मैंने वर्णन किया तांड्य ब्राह्मण, और दूसरी शाखा है जैमिनीय शाखा। तो जैमिनीय शाखा के अंतर्गत आता है जैमिनी ब्राह्मण, और जैमिनी ऋषि वेदव्यास के शिष्य थे और उन्होंने सामवेद का प्रवचन किया था। तो उसका एक ब्राह्मण है जो हम आज केनोपनिषद देखते हैं, इस पर शंकराचार्य जी का भाष्य। हालांकि उसमें भी विवाद है कि गद्य भाष्य और पद्य भाष्य 2 प्रकार के भाष्य मिलते हैं, जिसमें से ऐसा कहते हैं कि भाई पद्य भाष्य शंकराचार्य का है, गद्य भाष्य नहीं है, या वाइस वर्सा। उस पर विवाद है, लेकिन भाष्य तो मिलता है। तो ये केनोपनिषद जो है वो इस जैमिनीय ब्राह्मण का हिस्सा थी। इससे संबंधित एक जैमिनी आश्रय ब्राह्मण था। मैंने बताया ना कि जैमिनीय सामवेद की शाखा थी। शाखा में मंत्र होते हैं और हर एक मंत्र के ऋषि होते हैं। तो जैमिनीय शाखा के सामवेद के कौन से मंत्र का कौन सा ऋषि है, वो बताने के लिए जैमिनी आश्रय ब्राह्मण है। तो उसमें आर्ष अर्थात ऋषि, तो उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है जी। तो धर्म सम्राट जी, अपने छोटे छोटे ब्राह्मण जिसे अनुब्राह्मण कहते हैं, वो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए सामवेद के। देखिए, सामवेद से संबंधित कुछ छोटे ब्राह्मण है जिसे हम कहते हैं कि भाई अनुब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण। तो एक प्रसिद्ध है मंत्र ब्राह्मण, जिसे छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। 2 प्रपाठक है उसमें, और इसमें मंत्रों का संग्रह है। खास करके विवाह और अन्य संस्कारों के समय बोले जाने वाले मंत्रों का केवल समूह है। और ये मंत्र ब्राह्मण पर गुण विष्णु का भाष्य है तथा सायण का भाष्य है। इसको छांदोग्य ब्राह्मण कहते हैं। अब सत्यव्रत सामश्रमी करके सामवेद के एक विद्वान हुए थे, जो महर्षि दयानंद के समकालीन थे, और महर्षि दयानंद के काशी शास्त्रार्थ में भी वो उपस्थित थे। और पूरा जो काशी शास्त्रार्थ है वो सत्यव्रत सामश्रमी ने ही लिखा था। और पिछले 200 साल में सत्यव्रत सामश्रमी जितना सामवेद का कोई विद्वान पूरे भारत में नहीं हुआ। तो वो उनका मानना ये है कि ये जो छांदोग्य ब्राह्मण, जो हम जिसे मंत्र ब्राह्मण को छांदोग्य ब्राह्मण कहते हैं, वो छोटा है। बृहद छांदोग्य ब्राह्मण मिलता है, जो मूल पंचविंशति ब्राह्मण जो है उसके 25, फिर षड्विंशति ब्राह्मण के 5 अध्याय, ये मिलाकर 30, मंत्र ब्राह्मण के 2 प्रपाठक और छांदोग्य ब्राह्मण में 8 प्रपाठक है। तो ये 2 + 8 मतलब 10, तो 30 + 10 ये 40, ये टोटल 40 प्रपाठक मिलाकर आपका छांदोग्य ब्राह्मण बनेगा। और इसको तलवकार ब्राह्मण भी कहा गया है। तो इस प्रकार की बात भी विद्वानों ने लिखी है। एक छोटे छोटे ब्राह्मणों की बात करें तो दैवत ब्राह्मण मिलता है, जिसमें सामवेद के मंत्रों के छंद के विषय की जानकारी मिलती है। इस पर सायण भाष्य उपलब्ध है। एक वंश ब्राह्मण मिलता है, जिसमें सामवेद के विविध आचार्यों के वंश की चर्चा है। एक आश्रय ब्राह्मण मिलता है, जो
सामवेद की आर्षनुक्रमी है, ये शायद कौथुनी शाखा से संबंधित रही होगी। एक सामविधान ब्राह्मण है, इस पर भरत स्वामी का भाष्य है। इसी प्रकार संहिता ब्राह्मण है, सामवेद से संबंधित, ये भी छोटा भाष्य है और इस पर सायण और विष्णुपुत्र ये दोनों विद्वानों का भाष्य है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ब्राह्मण सामवेद से संबंध रखने वाले मिलते हैं। जी तो धर्म सम्राट जी, सामवेद के लुप्त हुए ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, सामवेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का केवल नाम मिलता है। जैसे एक भालवी शाखा थी, उसका भालवी ब्राह्मण था जो सामवेद से संबंधित था, और इसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। जैसे 14वीं शताब्दी में शंकराचार्य मध्वाचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद पर एक वार्तिक लिखा था, तो उसमें ये भालवी शाखा का प्रमाण उन्होंने दिया है, लेकिन वो ब्राह्मण आज लुप्त है। संभवतः सायण भाष्य में भी भालवीय शाखा के वचन उद्बोधित किए गए थे। इसी प्रकार सामवेद का एक दूसरा ब्राह्मण प्रसिद्ध है, शाक्यायन ब्राह्मण। इसके भी वचन अन्य ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण आज नहीं मिलता। सामवेद के अन्य जो ब्राह्मण हम बात करें तो रौरुकी करके एक ब्राह्मण था, वो नहीं मिलता। तुमरु है, आरुणेय ब्राह्मण है, पैंगी ब्राह्मण है, शैलाली, पराशर ब्राह्मण, माशरवी, कापे, अन्वाख्यान ब्राह्मण, ये सारे सामवेद से संबंधित ब्राह्मण कहीं कभी रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में अनुपलब्ध है। मैंने मेरे वक्तव्य की शुरुआत में एक सौलभ ब्राह्मण का नाम लिया था, जो ऋषि देवी सुलभाकृत था। उनका वृतांत महाभारत के शांति पर्व में आता है और उनके द्वारा प्रोक्त सौलभ ब्राह्मण है, इसका वर्णन महाभाष्य में मिलता है। थोड़ी ऋषि सौलभा की भी हम कथा यहाँ पर जान ले कि वो क्षत्रिय कुल में जन्मी थी, लेकिन फिर उनको वैराग आ गया, उन्होंने संन्यास ले लिया, वो ब्रह्म विद्या जानने लगी और इतनी अच्छी ब्रह्म विद्या जानती थी कि राजा जनक के दरबार में पहुंच गई शास्त्रार्थ करने के लिए, और राजा जनक के साथ उनका ब्रह्म विद्या के साथ शास्त्रार्थ हुआ और जनक ने भी उनकी विद्वता स्वीकार करी। तो कुछ आचार्य आज कहते हैं कि भाई स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, स्त्रियों को ब्रह्म विद्या पर अधिकार नहीं है। तो ये इतिहास का प्रमाण क्या कहता है कि भाई हमारे यहाँ स्त्रियां केवल ब्रह्म विद्या पढ़ती ही नहीं थी, उसका प्रवचन भी करती थी। स्त्रियों को ब्रह्म विद्या का अधिकार है और वो ब्रह्म विद्या पढ़कर ब्रह्म के आख्यान के रूप ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना करती थी, मंत्रों का भी दर्शन करती थी। तो स्त्रियों को ये सबका निषेध करना पौराणिक है, वैदिक नहीं है। और इसीलिए सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों का वेदाधिकार माना। स्त्रियों को पठन और पाठन दोनों का अधिकार है, ये महर्षि दयानंद ने वैदिक प्रमाण से सिद्ध किया। जी तो जैसे आपने बोला वेद पढ़े बिना तो ब्राह्मण ग्रंथ लिख नहीं सकते, तो स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। तो अब आते हैं हमारे अंतिम वेद पर। तो धर्म सम्राट जी, अथर्ववेद के ब्राह्मणों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अथर्ववेद के लिए आज एक ही ब्राह्मण उपलब्ध है और उसका नाम है गोपद ब्राह्मण। यह ऋषि गोपद द्वारा कृत है और इसके दो भाग है, पूर्व प्रपाठक और उत्तर प्रपाठक। और गोपद ब्राह्मण में किसी समय 100 से ज्यादा प्रपाठक रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में 11 ही मिलते हैं। ये शौनकीय शाखा से संबंध रखता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। कुछ विद्वानों का मत इसको पिपलाद शाखा से संबंधित बताते हैं और इसका प्रचार गुजरात में ज्यादा रहा, क्योंकि गुजरात में अथर्ववेद की जो शौनक शाखा थी उसका प्रचार गुजरात में ज्यादा रहा। और गोपद ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण है जिस पर अभी किसी विद्वान का भाष्य नहीं मिला है। तो ये ब्राह्मण वर्तमान में उपलब्ध है अथर्ववेद का। जी तो धर्म सम्राट जी, आजकल ऐसी मान्यता है और अब यूट्यूब में भी देखिए तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में सिर्फ कर्मकांड है। तो क्या ब्राह्मण ग्रंथ का औचित्य सिर्फ कर्मकांड तक ही सीमित है? इस विषय पर भी प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए, जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना कि ब्राह्मण ग्रंथ में केवल कर्मकांड है, तो उस व्यक्ति ने जीवन में कभी ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े नहीं होंगे। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में नो डाउट कर्मकांड है, मंत्रों का विनियोग है, लेकिन साथ में वेदार्थ है, मंत्रों का अर्थ है कि भाई ये मंत्रों का क्या अर्थ होता है, और शब्दों के बहुत अच्छे अच्छे अर्थ मंत्रकारों ने करे गए हैं। जैसे ऋषि शब्द, अब ऋषि शब्द से क्या अर्थ ग्रहण करोगे? कोई ऋषि को ही ग्रहण करोगे ना, लेकिन ऋषि शब्द का एक अर्थ वेद भी होता है। ऐसे ऐसे अर्थ हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में मिले हैं। तो ये हमारे मंत्रार्थ प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास है। जैसे शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो याज्ञवल्क्य और जनक का जो संवाद है वो क्या है? इतिहास है। याज्ञवल्क और मैत्रेयी है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है वो क्या है? इतिहास है। याज्ञवल्क और शांडिल्य इन दोनों का संवाद है वो इतिहास है। कठोपनिषद की बात करें तो यम और नचिकेता संवाद ये हमारा इतिहास है। आज ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होते तो ये इतिहास हम तक कैसे पहुंचता? बहुत सारे हमारे महापुरुष ऐसे हैं, ऋषि ऐसे हैं, राजा ऐसे हैं जिनका नाम हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। जैसे चेकितान डाबल्य, ये एक बहुत बड़े हमारे महापुरुष थे, इनका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। इसी प्रकार हमारे जो ऋषि है गौतम, हरिद्रुम गौतम, उनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों ने हम तक इतिहास भी पहुंचाया है। ब्राह्मण ग्रंथों में तत्व ज्ञान की चर्चा है। सारी उपनिषदें ब्राह्मण ग्रंथों से निकली है। छांदोग्य ब्राह्मण से छांदोग्य उपनिषद निकली, शतपथ से बृहदारण्यक निकली, सामवेद के ब्राह्मण से केनोपनिषद निकली। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मण ग्रंथों में केवल कर्मकांड है, तत्व ज्ञान भी है, उसमें फिजिक्स है, विज्ञान है, गुरुत्वाकर्षण की चर्चा है, हमारी पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई, ये ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, ये सारी कॉस्मोलॉजी की चर्चा उसमें है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के में बहुत ज्ञान है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए वैसी दृष्टि चाहिए। अन्यथा तो जो सामान्य दृष्टि से और सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो ब्राह्मण ग्रंथों को पचा नहीं पाएगा, बोर हो जाएगा। जी तो दर्शकों, अब हम चर्चा के अंतिम भाग पर आ रहे हैं। तो बहुत सारे पौराणिक लोग निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद है जी वह मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ को वेद ही मानते हैं और यह शास्त्र सम्मत है, ऐसी मान्यता है। तो आप आर्य लोग जो ब्राह्मण ग्रंथ को वेद नहीं मानते, तो क्या आपकी मान्यता शास्त्र विरुद्ध है? जी नहीं, हमारी किसी मान्यता का शास्त्र से कोई विरोध नहीं है। हमारी मान्यता का विरोध शास्त्र की मनमानी व्याख्या करने से है। कुछ लोग शास्त्र की अपने हिसाब से मनमानी व्याख्या करते हैं। जैसे मंत्र ब्राह्मण वेदानाम नेयम, ये वचन बहुत सारे कल्प ग्रंथों में मिलता है। जैसे कौशितकी गृह जो है ऋग्वेद का, उसमें ये वचन मिलता है। इसी प्रकार ऋग्वेद से संबंधित कात्यायन का प्रतिज्ञा परिशिष्ट है, उसमें ये वचन मिलता है। आपस्तम, गौतम इत्यादि के कल्प ग्रंथों में भी ये वचन मिलता है। मीमांसा में भी इससे संबंधित कुछ बातें लिखी गई है। लेकिन ये सारे ग्रंथों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे ग्रंथ कर्मकांड से संबंधित है, और कर्मकांड में मंत्र और ब्राह्मण दोनों की आवश्यकता है। केवल मंत्र से आप कर्मकांड संपन्न नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे ऋषियों ने मंत्रों के साथ ब्राह्मण पढ़ने का विधान दिया। और वेद विद का वचन वेद कहलाता है, वेद विद का वचन वेद कहलाता है। ये स्वामी करपात्री जैसे गौर पौराणिक भी मानते हैं कि वेद विद के वचन को आप वेद कह सकते हो। तो ब्राह्मण ग्रंथ रचने वाले विद्वान वेद विद हमसे तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, तो उनके वचनों को गौण रूप से कहीं पर वेद कह दिया तो क्या बुरा किया। शतपथ की ही हम बात कर ले तो उसमें व्याकरण जो उसको वेदानाम वेद कहा है, तो क्या हम व्याकरण को वेद मान लेंगे ऋग्वेद की तरह? या सपवेद की बात आती है, धनुर्वेद की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है, तो वो सारे ऋषिकृत है। चरक संहिता आयुर्वेद का हिस्सा है, लेकिन वो ऋषिकृत है, वो अपौरुषेय नहीं है। वेद अपौरुषेय है, ब्राह्मण ग्रंथ अपौरुषेय नहीं है। यहां तक कि कट्टर पौराणिक सायण, जिसने सर्वत्र मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद स्वीकार किया है, सायण ने मंत्र ब्राह्मण दोनों को वेद माना है, लेकिन अपने यजुर्वेद भाष्य में उसने स्वीकार किया है कि सृष्टि के आरंभ में केवल मंत्र ही थे, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रवचन बाद में आया। तो ये ही मंत्र की नित्यता सिद्ध करता है और ब्राह्मण ग्रंथों की अनित्यता सिद्ध करता है। ये बात लोगों तक नहीं बताई जाती। लोगों को केवल अर्धसत्य बताया जाता है कि मंत्र ब्राह्मण वेदानाम नेयम, ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद है और आर्य समाज उसको वेद नहीं मानते, बस केवल इतना ही बताया जाता है। जी किंतु धर्म सम्राट मीमांसा भी दर्शन है, वो भी हमारे शास्त्र है, तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ को वेद कहा है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मीमांसा का भी हम कहाँ विरोध करते हैं, मीमांसा को नकारते नहीं है ना। जो व्यक्ति मीमांसा का नाम लेकर आपको ये कहता है कि मीमांसाकार ने ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहा है, वो मीमांसा के 5-1-16 सूत्र को आपको क्यों नहीं दिखाता? जो व्यक्ति आपको ये कहता है कि कात्यायन के प्रतिज्ञा परिशिष्ट में लिखा है कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों वेद है,
वो कात्यायन के श्रौत सूत्र में जो वचन है वो आपको क्यों नहीं दिखाते? कात्यायन के श्रौत सूत्र में लिखा है कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों में विरोध होगा तो ब्राह्मण निरस्त हो जाएगा, मंत्र बलवान होगा। यही बात मीमांसाकार ने 5:1-16 में कही है कि भाई मंत्र और ब्राह्मण में विरोध होने पर मंत्र का प्राधान्य रहेगा, ब्राह्मण निरस्त हो जाएगा। यही बात पौराणिक आचार्य जिन्होंने जैमिनीय न्याय मीमांसा लिखी, माध्वाचार्य जी ने, उन्होंने भी ये बात स्वीकारी है। तो आपको ये बताते हैं कि मीमांसाकार ने ब्राह्मण ग्रंथों को वेद माना या कात्यायन ने ब्राह्मण ग्रंथों को वेद माना, लेकिन अनकंडीशनल नहीं माना है। कंडीशन लगा दी कि मंत्र का विरोध होने पर आपको ब्राह्मण ग्रंथों का स्वीकार नहीं करना है, और यही सिद्धांत हमारा है। हमारे समाजी और क्या कहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ प्रमाण है, लेकिन जहां तक वेदानुकूल हो वहां तक वेद से विरोध हो जाए किसी ब्राह्मण वचन का तो फिर वो ब्राह्मण ग्रंथ प्रमाण नहीं रहेगा। ये तो हमारा सिद्धांत है, और यही सिद्धांत कात्यायन का है, यही सिद्धांत जैमिनी का है, यही सिद्धांत माध्वाचार्य जी का है। तो ये बात दयानंद जी ने बोल दी तो आप विरोध करने लगे। आप ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मानो या ना मानो, मुख्य रूप से वो वेद नहीं है, लेकिन गौण रूप से अगर आप वेद मानते भी हो तो भी ब्राह्मण ग्रंथों के सारे वचनों को आपको वेद मूलक सिद्ध करना पड़ेगा, और तभी वो ग्राह्य होगा, नहीं वो रिजेक्ट होगा। जी तो धर्म सम्राट जी, यह बात इतनी स्पष्ट है तो क्यों पौराणिक लोग इस विषय पर हंगामा करते हैं? वह क्यों ये बात से तड़पते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ को वेद सिद्ध करने के लिए क्यों तड़पते हैं? देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों को वेद सिद्ध करना है पौराणिकों की हट है, और उसमें से किसी ने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े भी नहीं होंगे। जो ब्राह्मण ग्रंथों की विधत्व की बात करते हैं ना, मेरा चैलेंज है उनको ये भी नहीं पता होगा कि ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या है। ये खाली एक हट है, और ये जो करपात्री समाजी है ऐसी हट बहुत करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रक्षेप का स्कोप था और सारे आचार्य ने प्रक्षेप स्वीकारा है। जैसे शंकराचार्य जी ने शतपथ के बृहदारण्यक उपनिषद पर भाष्य किया है तो वहां पर भी उन्होंने खीलकांड स्वीकारा है। सायण ने भी खीलकांड माना है, अन्य आचार्यों ने भी खीलकांड माने हैं। तो सब आचार्यों ने ब्राह्मण ग्रंथों में प्रक्षेप माने हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों में प्रक्षेप भी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई कहीं पर मूर्ति पूजा सिद्ध हो गई हो। प्रक्षेप मुख्यतः यज्ञ कर्म कांड में बलि के रिलेटेड है कि भाई कहीं पर आपको किसी जानवर की बलि दिख जाती है तो ये दिखाकर जो वाम मार्गी है, मुख्यतः शाक्त मत वाले, उनको बलि देनी होती है। वो बलि की शास्त्र संगतता सिद्ध करने के लिए वो ब्राह्मण ग्रंथों को वेद है उसका हंगामा मचाते रहते हैं। बाकी वैष्णव और अन्य संप्रदाय के लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सिद्धांत ब्राह्मण ग्रंथ वेद है या नहीं उनसे कोई ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको बलि देनी नहीं है। जिनको बलि देनी है ब्राह्मण ग्रंथों में तो गौ बलि भी मिल जाएगी, लेकिन ये लोग यही है जो गौ बलि को मानते हैं। अच्छा, और वही ब्राह्मण ग्रंथों को वेद घोषित करना चाहते हैं। जी तो दर्शकों, आज हमने बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त की ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। हमने पहली बार ही कई ब्राह्मण ग्रंथों का नाम सुना, और यह धर्म चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों के लिए बहुत ही महत्व है। तो धर्म सम्राट जी, आपका खूब खूब आभार। नमस्ते। दर्शकों को भी मेरा बहुत धन्यवाद, आपने शांति से ये सारी चर्चा देखी, और इस विषय में और जानकारी के लिए आप हमारी चैनल धर्म सम्राट के साथ जुड़े रहे, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महर्षि दयानंद का ग्रंथ सत्यार प्रकाश पढ़े, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़े, पंडित भगवत दत्त जी कृत वैदिक वांग्मय का इतिहास पढ़े, पंडित युधिष्ठिर विमासक जी कृत संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तभी आपको जानकारी मिलेगी और आपकी बुद्धि का विस्तार होगा। और ऐसी और जानकारी हम भविष्य में देते रहेंगे, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमस्ते। यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो
यस्याम् वदति दुन्दुभिः